तो फ्रेंड्स, आज हमारा नया प्लेलिस्ट का वीडियो स्टार्ट होता है, नया कोर्स स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो विंडोज़ 11 के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो विंडोज़ 11 बहुत ही काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी अच्छा ये अब तक का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। हालांकि ये इसके अंदर काफ़ी फीचर्स थोड़े नए आए हैं यहाँ पर। ओके, और ये लगभग 90% सेम ही है विंडोज़ 10 के रिलेटेड, लेकिन 10% काफ़ी कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गई हुई है। तो बेसिकली ये विंडोज़ 11 क्या है, किस तरह का होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हम इसकी फ़ीचर के बारे में बताऊंगा, और कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन के बाद इसके कौन कौन से इसके फीचर्स है, उसका लुक, उसका हर तरह का इसका सॉफ्टवेयर या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने वाले सिस्टम वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो विंडोज़ 11 काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। एक इसके ऊपर डिज़ाइनिंग, उसके ऊपर लुक, उसके ऊपर बहुत सारी अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और भी बहुत कुछ इसके अंदर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो क्या है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 11 मतलब कि आज के टाइम के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, तो विंडो 11 जो अभी आया है, ये ऑपरेटिंग
सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट और काफ़ी लुक अच्छा रहे। साथ ही इसके अंदर ये भी चीज़ें एंटर की गई है कि जब भी कोई यूज़र आता है तो इसका इंटरफेस भी बेहतर मिले, और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी डाले गए जो एडवांस टाइप के कुछ आपको लगेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि विंडोज़ 11 एग्जैक्टली क्यों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फिर से निकाला है जबकि विंडो 10 था। तो इसका एक दो तरह का रीज़न था इसके अंदर, क्योंकि हर यूज़र जो होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो चाहती है कि अपने यूज़र को काफ़ी अच्छी तरह से बेहतर और अच्छी तरह से अच्छा वर्क फील मिले, उसको बेहतर और अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह जो है उसके फीचर्स मिले। इसलिए जो पहला पॉइंट है, ये विंडो 11 जो है सेम वर्क करता है विंडोज़ 10 की तरह, उसके अंदर सेम ही। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए ये सिस्टम होती है यहाँ पर यूज़। इस तरह से हम विंडोज 7 को देखेंगे तो विंडोज 7 के अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला पाओगे, उसके अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर चला पाओगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि विंडोज़ आपके अंदर डिज़ाइनिंग और उसका लुक बेटर न्यू क्रिएट करने के लिए भी, यूज़ करने के लिए भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह जो है इसके अंदर भी वो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके क्रिएट करके आप क्या बना सकते हो, एक एप्लीकेशन का एक आप यूज़ कर सकते हो। फिर विंडोज़ 11 का जो ऐप स्टोर मैंने जैसे अभी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप जो है एक प्ले स्टोर की तरह ही है, उसने अपना खुद का बनाया यहाँ पर। तो ये ऐप स्टोर जो इसके अंदर गेमिंग्स वगैरह जो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह जो है इसके अंदर स्टोर किए हुए हैं। फोर्थ में 3D टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन भी इसके अंदर इनबिल्ड आती है। और पांचवा जो है ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन वर्क करता है जब इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हम करते हैं तब। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो होती है जो हम जैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते हैं उसी के अंदर इनबिल्ड होती है। कंप्यूटर का हाई ग्राफिक्स और सिस्टम ऐड किया हुआ गया है, पर टास्क व्यू भी काफ़ी यूज़ किया गया है। अब ये टास्क व्यू क्या होता है, ये लिनक्स के ऊपर से टेक्नोलॉजी ली गई है। ये विंडोज़ 10 के अंदर से पहले इंटर की मल्टी डिस्प्ले सिस्टम, बाकी विंडोज़ 8, विंडो 8.1, विंडोज़ 7 में ये चीज़ नहीं थी। वो जो टास्क व्यू वगैरह जो है मल्टी डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ करने के लिए, तो इसके लिए आपको मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर अच्छा होना चाहिए, काफ़ी हाई लेवल ग्राफिक्स होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये तभी आप विंडोज़ 11 को अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे, वरना आपका कंप्यूटर जो हैंग हो जाएगा। ओके, तो मिनिमम आपको कोर i3 तो आपका प्रोसेसर होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, और आपका ड्यूल वर्चुअल सपोर्ट होना ज़रूरी है मदरबोर्ड। विंडोज़ 11 जो सेटिंग जो होती है उसकी विंडोज़ सिस्टम वर्क करने के लिए फैसिलिटीज़ के अंदर इसके अंदर कुछ सेटिंग्स जो होती है वो काफ़ी अलग कर दी गई है यहाँ पर। उसकी जो सेटिंग्स के अंदर भी बहुत सारे अलग फीचर्स भी डाले गए हैं यहाँ पर। तो वो कौन कौन से फीचर्स है विंडोज़ 11 में आपको समझाऊंगा विंडोज़ 11 के अंदर। तो जब भी कोई विंडोज़ 11 यूज़ करता है तो उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आप किस तरह से यूज़ करते हो, उसकी फैसिलिटीज़ को समझना पड़ता है, उसकी टेक्नोलॉजी को। तो इसके अंदर पिन पासवर्ड प्रोटेक्शन है, वही सेम विंडोज़ 10 के अंदर बताई थी पिन पासवर्ड क्या होता है, और पासवर्ड पिक्चर वगैरह। उसी तरह से विंडोज़ सर्वर 2016 भी आया है, विंडोज़ सर्वर 2019 भी आया है यहाँ पर, और विंडोज़ 2022 भी अभी आया है यहाँ पर, अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था पिछले साल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते थे, अब हमें एक अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है यहाँ पर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन को सर्विस को यूज़ करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो मदरबोर्ड होगा वो काफ़ी अच्छा हाई लेवल का परफॉर्मेंस होगा, तो विंडोज़ 11 को और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओगे, हैंग नहीं होगा। इसके अलावा आपने अपना जेन्युइन लिया हुआ है, आपने परचेज़ किया हुआ है विंडोज़ 11 की CD DVD या लाइसेंस की, तो इसकी एक्टिवेट करने के लिए आपको वही सेम चीज़ हमें एक्टिवेट करने के लिए ये लाइसेंस की चाहिए। तो कुछ जगह पर 3500 का मिल रहा है यहाँ पर 3500 के अंदर। और 12 जो पॉइंट है विंडोज़ 11 जो इसका कंप्यूटर फाइल आइकॉन फाइल एक्सप्लोरर के अंदर थोड़ा सा आइकॉन चेंज किए गए। अब नई चीज़ आई है, टर्मिनल चीज़ आई है, क्या होती है, विंडोज़ की स्टाइल चेंज की गई है, कमांड प्रॉम्प्ट भी काफ़ी थोड़ा सा एडवांस किया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको मैं समझा रहा हूँ बताना यहाँ पर। तो आपके पास CD DVD ना हो तो आप USB पेन ड्राइव से भी आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम बूटेबल पेन ड्राइव हम बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो पुराना कंप्यूटर आप विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 11 में बदलना चाहते हो तो आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या हार्डवेयर लगेंगे इसके अंदर।
तो विंडोज़ 11 जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल का ग्राफिक्स वगैरह जो यूज़ करता है यहाँ पर। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर यूज़ करना है तो आपको ये चीज़ें ये चीज़ें आपके पास कम से कम होनी चाहिए, तब इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका स्मूथली विंडोज़ 11 चलेगा, वरना वो हैंग हो जाता है यहाँ पर। तो पहले हमें इंस्टॉल करने के लिए का तो हमें डीवीडी विंडोज़ 11 की होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास सी डीवीडी नहीं है तो यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव आप बना लो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो आईएसओ फाइल क्या होती है, बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पहली तो ये है का तो हमें डीवीडी चाहिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला डेटा चाहिए जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करें तो विंडोज़ 10 को हटाकर विंडोज़ 11 बनाने के लिए भी हमें उस विंडोज़ 11 की हमें डेटा चाहिए होगा। तो उसकी आईएसओ फाइल आपके पास होनी चाहिए इंटरनेट से डाउनलोड करके, या तो फिर आपको डीवीडी आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बनाते तो आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास 8 GB की होनी चाहिए। मदरबोर्ड आपका 6th जनरेशन का होना चाहिए जो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। ओके, तो मिनिमम तो आपको मैं कहूँगा कि 8 जनरेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं 6th जनरेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करने वाली सिस्टम पहले से ही इसके अंदर अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मदरबोर्ड तो आपको लेना है तो अच्छा ही लेना है, क्योंकि ये विंडोज़ 11 आप यूज़ कर पाओगे, वरना ये बार बार क्रैश करता रहेगा या तो फिर आप हैंग करता रहेगा। ये मेन प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। अच्छा हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी बेहतर तरीके से काम करेगा, सॉफ्टवेयर को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ड्राइवर वगैरह जो होती है वो भी इसी के अंदर इससे होते हैं। अब बायोस के अंदर आपको इसको सेटिंग वगैरह वर्चुअल सेटिंग्स ऑन होनी चाहिए इसके अंदर ये। ओके, क्योंकि जब आप कोई ओरेकल वर्चुअल मशीन जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर प्रैक्टिकली, तो आपकी जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते तो पहले बायोस में जाना है और इसके अंदर वर्चुअल सेटिंग ढूंढनी है जो ऑन होनी चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बायोस की वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो जाकर देखे कंप्यूटर के अंदर। तो बायोस क्या होता है, बायोस किस तरह से काम करता है, बायोस के अंदर वर्चुअल सेटिंग्स ऑन किस तरह से करते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, तो ये बायोस जो है वर्चुअल सेटिंग्स ऑन करने के कारण कुछ ऐसे फीचर्स जो होते हैं जो हमें अंदर ऑन हो जाता है। हार्ड डिस्क आपकी मिनिमम 500 GB की तो होनी चाहिए विंडोज़ 11 चलाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है तो आप हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो। कम से कम 4 GB तो रैम होनी ही चाहिए। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप अपडेट करोगे तो ये 3 GB तो ऐसे ही ये स्टोर कर लेगा। ओके, तो मिनिमम आपके पास 4 GB तो रैम होनी ही चाहिए, और मैं रेकमेंड करूँगा कि 8 GB ही रखो आपके कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी स्मूथ तरीके से काम करेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वरना आप समझ नहीं पाओगे। अब बात करते हैं प्रोसेसर, तो आपके पास ड्यूल कोर i3 होना चाहिए मिनिमम। ओके, i5 होगा, i7 होगा तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन i3 64 बिट का प्रोसेसर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम विंडोज़ चलाते हैं, तो इसका जितना भी प्रोसेस होता है डेटा का, वो सिर्फ प्रोसेसर ही करता है। यहाँ पर प्रोसेसर का ही काम करता है, इसे कहते हैं इसका ड्यूल कोर i3 64 बिट प्रोसेसर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो सामने की कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी हम प्रोसेस करते वक्त हमारा कोई भी डेटा वगैरह जो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होके, तो कोर i3 आपका मिनिमम होना ही चाहिए। ओके, ये 62 बिट प्रोसेसर वगैरह जो आपके सामने ड्यूल कोर वगैरह देख सकते हो। अब ध्यान से देखें कि प्रोसेसर जो होता है वो अलग अलग तरह की भी आपके सामने होंगी। ओके, तो डिपेंड है कि आपके मदरबोर्ड आप कौन सा AMD का लेते हो या कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। तो ये मिनिमम सेटिंग्स आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, और पावर वगैरह आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास विंडोज़ 7 या विंडोज़ की तरह आपके पास विंडोज़ 11 की सी DVD है, तो आप उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप इससे भी आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके नया विंडोज़ 11 डाल सकते हो, या तो फिर आपको विंडोज़ 10 की मैंने जिस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, उसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ 11 की भी बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर बताऊंगा आपको। सिर्फ पेन ड्राइव से आपको इंस्टॉलेशन करना है। ओके, तो इसके लिए CD की ज़रूरत नहीं है और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये विंडोज़ 11 का
बेस्ट आपको ये ऑप्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज 11 आप USB बूटेबल पेन ड्राइव से कर सकते हो। तो CD/DVD से आपको इंस्टॉल करना है तो CD/DVD डालना है आपको यहाँ पर। ओके, अगर आपके पास CD/DVD है तो ओके, और इसको आपको अंदर डाल देनी है। फिर आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, और फिर जैसे जैसे अलग अलग कंपनी होती है उसके बूटेबल पेन ड्राइव की अलग अलग तरह की इसके अंदर जो हमारे इसकी खास तरह की एक बूट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। तो HP कंपनी है तो F3 होगा, अगर आपका गीगाबाइट है, गीगाबाइट का कंप्यूटर है तो F12 होगा। तो अलग अलग बायोस ओपन के लिए बूट ऑप्शंस होता है यहाँ पर, या तो फिर आप बायोस में भी आप ऑन कर सकते हो। तो आप CD/DVD ड्राइव तो पहले CD/DVD ड्राइव सेलेक्ट कीजिए, और तो ये जो रिस्टार्ट करते हो उसी वक्त हमें बटन दबाना होता है, उसी एग्जैक्टली रिस्टार्ट होकर जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसी वक्त हमें ये बटन दबाना होता है। ओके, तो बायोस का सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही बायोस का सेटिंग्स ओपन होकर आता है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसी के अंदर आपको पहले बायोस के अंदर देखना होगा कि आपका CD/DVD ड्राइव से आपको बूट करना है। ओके, भी जैसे स्टार्ट होगा तो फिर आपको की प्रेस कर देनी है तो वो इंस्टॉलेशन मोड में चला जाएगा। ओके, उसी तरह से USB पेन ड्राइव आप यूज़ करते हो तो CD/DVD लगाने की ज़रूरत नहीं है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने तो उसी तरह से बूटेबल पेन ड्राइव लगा दो, और आपका डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो इसको आपको रिस्टार्ट करना है। और आपको वही चीज़ की आपको की ढूंढनी है कंपनी की, अलग अलग कंपनी की अलग अलग की होती है बूटेबल की, जिसको Acer हो, HP हो, Lenovo हो, तो किसी की F3 होती है, किसी की F2 होती है, F12 होता है। तो नॉर्मली जनरली F3 F5 या F12 होता ही यहाँ पर। ओके, तो आपको बूटेबल यहाँ पर लिखा है बूटेबल ऑप्शंस मेनू लिखा हुआ था यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही एक तरह का आपके सामने ये अलग अलग तरह की जो बूट ऑप्शंस होते हैं। तो बूट का मतलब होता है कि कौन से डिवाइस को आपको स्टार्ट करवाना है। तो हमें अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव तो बूटेबल पेन ड्राइव से स्टार्ट करो, CD/DVD से तो CD/DVD से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है, फिर इंस्टॉलेशन होने के बाद उस बूटेबल पेन ड्राइव और CD ड्राइव को निकाल देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बूटेबल क्रिएट करना है और किस तरह से यूज़ करना है। तो और भी नेक्स्ट टाइम के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी है, तो कमेंट के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर आपके मोबाइल के अंदर,
और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।